हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल के रिलेटेड लेक्चर नंबर 14 करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट 4 रहेगा एंड प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके पहले दो पार्ट्स में हमने डिस्कशन किया है अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। पार्ट थर्ड में हमने डिस्कशन किया है अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट और आज के लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। A sum becomes 27 times in 3 years compounded annually at a certain rate of interest. Calculate interest rate. हमें बताया जा रहा है एक सम हमने डिपॉजिट किया है, एक प्रिंसिपल हमने डिपॉजिट किया है और वो प्रिंसिपल अपने आप का 27 टाइम्स बन रहा है। कितने टाइम पीरियड में? इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years। और हम क्या दे रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं एनुअली। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ही इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। हमें बताया जा रहा है जो भी हमारा अमाउंट होगा 3 years के बाद वो कितना बनेगा? 27 टाइम्स सम, और यू कैन से 27 टाइम्स प्रिंसिपल। कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर? 3 years। अब हम यहां पे अमाउंट की फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर टी। टी का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है? 3 इज इक्वल टू 27p। अब ये वाला p जो यहां से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड आ जाएगा। फाइनली p और p आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पे कैंसिल कर सकता हूं और इनके बीच में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकता हूं। 100 1s are 100 प्लस r 1s are r डिवाइडेड बाई 100 1s are 100 रेज टू दी पावर 3। इट इज इक्वल टू 27 के बदले में लिख सकता हूं 3 क्यूब। बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। फिर से थोड़ी बहुत कैंसिलेशन यहां पे करेंगे। क्यूब और क्यूब को मैं आपस में कैंसिल करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड से क्या बचेगा? 100 प्लस आर इज इक्वल टू, इस 100 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बनेगा? 300। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 300 माइनस 100 विच विल बी इक्वल टू 200। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं दीज आर द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखेगा डिफरेंट और हर एक क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 13,000। हमें यहां पे प्रिंसिपल दिया गया है 13,000। पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 15% और टाइम पीरियड दिया गया है 2 years। ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, लेकिन हमें इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है? 8 मंथ्स के बाद हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं? टाइम पीरियड को 2 years को मैं अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा तो वो कितने मंथ्स बन जाएंगे? 24 मंथ्स। 24 मंथ्स में मुझे कितनी बार 8 मंथली इंटरेस्ट मिल सकता है? 8 मंथ्स के बाद एक इंटरेस्ट, 8 मंथ्स के बाद फिर से दूसरा इंटरेस्ट, तीसरे 8 मंथ के बाद फिर से इंटरेस्ट। तो टोटल में ये कितने बन जाएंगे? 24 मंथ्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे इस्तेमाल करूंगा
अगर मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 8 मंथ्स, पहले 8 मंथ्स के लिए मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 15% ऑफ प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 13,000। ओके, अब आपको यहां पे अंडरस्टैंड करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 8 मंथली मिल रहा है। अगर मैं 8 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 12। कैंसिलेशन करेंगे, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। फाइनली हमें यहां पे क्या मिल रहा है? 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं 8 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए 8 मंथली, क्या आ जाएगा यहां पे? 2 डिवाइडेड बाई 3। अब थोड़ी बहुत कैंसिलेशन करेंगे, 3 1s are 3, 3 5s are हो गया 15। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरोस करेंगे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा? 5 2s are 10, 10 इंटू 130 करेंगे तो ये 1300 आ जाएगा। तो पहले 8 मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट 1300। इसी पैटर्न पे अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं निकाल सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड 8 मंथ्स। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? अगेन 15% ऑफ, अभी हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट किसके बराबर होगा? पहले प्रिंसिपल था 13,000 और 8 मंथ्स के बाद मुझे कितना CI ऑलरेडी मिल चुका है? 1300। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 14,300। और क्योंकि ये हमें 8 मंथली मिल रहा है तो मैं इसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2/3। फिर से यहां पे हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कैंसिल, 5 2s are हो गया 10, 10 इंटू 143 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1430। ये हमें दूसरे 8 मंथ्स के लिए CI मिल रहा है। लाइकवाइज अगर मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड 8 मंथ्स, वो किसके बराबर आ जाएगा? 15% ऑफ, अभी तक अमाउंट कितना बना होगा? 13,000 प्लस 1300 प्लस 1430 करेंगे तो ये आ जाता है बराबर 15,730। और फिर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिवाइडेड बाई 3 से, कैंसिलेशन करेंगे एक बार फिर से तो क्या आ जाएगा? 3 1s are 3, 3 5s are 15, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा? 5 2s are 10, इसको नीचे वाले 10 के साथ कैंसिल करेंगे, क्या बन रहा है? 1573। तो अगर हम टोटल CI यहां पे निकालेंगे क्या आ जाएगा? पहले 8 मंथ्स के लिए 1300, दूसरे 8 मंथ्स के लिए 1430 और तीसरे 8 मंथ्स के लिए 1573। इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें टोटल CI कितना मिलेगा? 4303। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहां पे डिटेल में चीजें अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। आप इस क्वेश्चन को अगर इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी सॉल्व करोगे, स्टिल हार्डली इट इज गोइंग टू टेक यू 1 मिनट। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें यहां पे क्या निकालना है? R का वैल्यू निकालना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ ₹10,000 इज ₹49 फॉर 2 years। हमें यहां पे डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दे दी गई है इक्वलेंट टू 49। प्रिंसिपल हमें यहां पे दिया गया है 10,000 और टाइम पीरियड हमें यहां पे क्या दिया गया है? 2 years। आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, आप इसके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हो। मैं आपको पहले वो फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दे दी गई होगी 2 years के लिए, उस टाइम पे हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years, ये किसके बराबर होता है? P इंटू R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर T। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है। जब भी 2 years का हमें डिफरेंस दिया गया होगा बिटवीन द CI एंड SI, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से
क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस कितना दिया गया है 49 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 100, रेज टू पावर टी का वैल्यू क्या आ रहा है 2 ईयर्स। फिर से एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 विल बी इक्वल टू 10,000 इनटू, अगर हम r को अलग से स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का अलग से स्क्वायर करेंगे तो वो 10,000 आ जाएगा। फिर हम यहां पे क्या कर सकते हैं 10,000 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49, इट इज सेम एज दैट ऑफ r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 7%। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। Now let's talk about question number 4. At the end of 2 years, what will be the compound interest at the rate of 10% per annum on a sum of rupees 12,400? हमें यहां पे टाइम पीरियड दिया गया है 2 years, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% एंड प्रिंसिपल भी वैल्यू दिया गया है 12,400। आपको क्या निकालना है CI, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप का 100% होता है और जब हम उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चढ़ाएंगे 10% तो वो कितना बन जाएगा 110%, ये पहले ईयर के लिए ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ईयर्स के लिए सेम आ रहा है, फिर से मैं क्या निकालूंगा 110% ऑफ प्रिंसिपल क्या है 12,400। कैंसिलेशन यहां पे करेंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, नीचे 2 0 और ऊपर वाले 2 0 फिर से कैंसिल, तो अमाउंट किसके बराबर आ जाएगा 11,000 हो गया 121 इंटू क्या आ रहा है यहां पे 124, इसको प्रोडक्ट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 15,004। ये हमें किसका वैल्यू मिल रहा है अमाउंट का, हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट का वैल्यू आ रहा है 15,004, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल 12,400, द आंसर विल बी इक्वल टू 2,604। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,60,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आपको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दिया गया है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। प्रिंसिपल दिया गया है 1,60,000, टाइम पीरियड दिया गया है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, लेकिन यहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ा रहे हैं सेमी एनुअली। जब भी सेमी एनुअली का क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइम पे आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक और कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हो। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा व्हेन CI इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, rate becomes half, rate becomes half and time becomes double। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखोगे, ये आपके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकता है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ गया होता है सेमी एनुअली तो उस टाइम पे हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं हाफ और टाइम पीरियड को क्या कर सकते हैं डबल, ठीक है। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10%, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट का यहां पे इस्तेमाल करूंगा, रेट क्या हो जाती है हाफ, तो रेट का वैल्यू यहां पे क्या बनेगा 5% ओनली, और टाइम पीरियड जो दिया गया है क्वेश्चन में दैट इज 2 years, टाइम पीरियड क्या हो जाता है डबल, तो टी का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 4 years, ठीक है। अब प्रिंसिपल भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा।
हम फॉर्मूला करेंगे इस्तेमाल अमाउंट की, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है 5%, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, उस पर हम 5% ऐड कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो वो क्या बनेगा 105% पहले टाइम पीरियड के लिए, पहले साल के लिए, 105% सेकेंड ईयर के लिए, 105% थर्ड ईयर के लिए, 105% फोर्थ ईयर के लिए, इनटू क्या करेंगे अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना आ रहा है 1,60,000। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहां से, 2 3 4 4 जीरोज को मैं 4 जीरोज के साथ कैंसिल कर सकता हूं। फिर से कैंसिलेशन करेंगे, 5 2s are 10, 5 2s are 10 एंड 5 1s are 5, 21 से कैंसिल हो रहा है, 2s are 21s are 2s are, फिर से 21 से कैंसिल हो जाएगा, 2s are एंड 21 से फिर से कैंसिल हो जाएगा। आप अगर नीचे देखोगे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, ऊपर भी 16 आ रहा है, तो मैं इनको आपस में कैंसिल कर सकता हूं। अमाउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 इंटू 21 अगर आप करोगे तो वो आता है बराबर 441 इंटू 21 इंटू 21, फिर से क्या आ जाएगा 441। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1,94,481। ये किसका वैल्यू निकल के आ रहा है, अमाउंट का, लेकिन हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकाल सकते हैं, इस अमाउंट में से 1,94,481 में से मैं माइनस करूंगा 1,60,000, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट विल बी इक्वल टू 34,481। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, पहले आप वीडियो को 2 बार देखो, स्टिल कोई डाउट आता है तब आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी in 2 years at 10% per annum is ₹50. What is the sum? हमें बताया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस आ रही है 50। टाइम पीरियड कितना दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है 2 years, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हमें क्या दिया गया है 10%। फाइन, तो अगर आपको बताना है यहां पे प्रिंसिपल क्या रहेगा, आपको बताना है कि प्रिंसिपल का वैल्यू क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, आपको इतना पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या होता है सेम। तो अगर हम रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर वो किसके बराबर आ जाएगा 10%। और अगर हम सेकंड ईयर की बात करेंगे, सेकंड ईयर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 10% ही, 10 + 10 करेंगे तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 20%। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो कितना रहेगा 10% ही रहेगा। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए क्या होता है सेम। अब अगर हम सेकंड ईयर की बात करेंगे, यहां पे हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, किस पे, प्रिंसिपल पे, प्लस जो पहले ईयर का हमें इंटरेस्ट मिला होगा ना उस पे भी हमें 10% मिल जाएगा। पहले ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिल चुका है 10%, तो मैं निकालूंगा यहां पे 10% ऑफ 10, 10% ऑफ 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1%। तो सेकंड ईयर की अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 11%, ठीक है। टोटल में पहले ईयर में 10% और दूसरे ईयर में 11%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 2 ईयर्स के लिए इन केस ऑफ सीआई, दैट विल बी इक्वल टू 21%। होपफुली एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा एक फॉर्मूला के थ्रू। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है, एसआई जो हमारा होगा पहले ईयर के लिए कितना रहेगा 10% प्लस दूसरे ईयर के लिए भी कितना रहेगा 10%, तो टोटल ये कितना बनेगा 20%। अगर हम एसआई की सीआई की बात करेंगे तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, a + b
प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको देखना होगा कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो पहले ईयर के लिए ए का मतलब हो गया पहले ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 10%, प्लस दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि सेम ही है दूसरे ईयर में भी हमें यही मिलेगा, इनटू क्या आ जाए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कटेगा, 10% प्लस 10% हो गया 20, और यहाँ पे 1% आ जाएगा, तो क्या बचेगा ये टोटल में 21%। आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो अगर हम टोटल एसआई की बात करेंगे वो हमें कितना मिल रहा है 20%, और अगर हम टोटल सीआई की बात करेंगे हमें कितना मिल रहा है 21%। तो अगर हम यहाँ पे सीआई माइनस एसआई करेंगे, सीआई माइनस एसआई करेंगे, वो हमें किसके बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 50 के बराबर। सीआई टोटल हमें कितना मिल रहा है 21%, माइनस एसआई हमें टोटल कितना मिल रहा है 20%, विल बी इक्वल टू 50। तो यहां पे हमें 1% का वैल्यू कितना मिल रहा है 50, और हमें इतना पता है प्रिंसिपल हमेशा अपने आप का 100% होता है, तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बचेगा 100 इंटू 1% इज इक्वल टू 100 इंटू 50। 100 इंटू 1% करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 100%, विल बी इक्वल टू 50 इंटू 100 करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा 5000। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देख पा रहे होंगे जितने भी आज के सेशन में अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। बाय दिस हमने अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का 6th टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अभी बस हमें 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।